वेल स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम पैट्रियट इंटू ट्रेटेड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टैंजा एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके में दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि इस इनके बाज़ों का जो मीनिंग्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं। लेट्स सी दीज टू डिफिकल्ट वर्ड्स। देयर इज नोबडी इन द हाउस टफ्स नाउ, जस्ट ए पैलिसीड, few at the windows set। पैलिसीड कहते हैं पैरालाइज्ड को, सिक को, इल पर्सन्स को, एलिंग पर्सन्स को। तो सिर्फ चंद बूढ़े हैं जो कि वो भी बीमार हैं, वो उस पॉलिटिकल लीडर को देखने के लिए किस तरह देख लें? थ्रू द विंडोज, क्योंकि विंडोज में से वो जो है वो सांस ले रहे थे, फ्रेश एयर जो है वो ले रहे थे। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउड एट द शैम्बल्स गेट। ये इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, शैम्बल्स गेट। शैम्बल्स गेट मीन गेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? टू डिस्ट्रॉय, तबाह होना, यानी कि तबाही का धाना। वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही का धाना, यानी गेट ऑफ डेथ। इट मीन्स कि आफ्टर पासिंग थ्रू दैट गेट वन गोज थ्रू डिस्ट्रक्शन, कि उस गेट में से गुजरने के बाद जो है वो क्या है? डेथ का सामना करना पड़ता है या तबाही का, डिस्ट्रक्शन का। तो ये तबाही का धाना, गेट ऑफ डेथ, गेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो है स्कैफोल्ड फुट। स्कैफोल्ड कहते हैं, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड मीन हैंगिंग, यानी फांसी घाट, जहां पे लटकाया जाता है। तो फांसी जो नीचे वाली जगह है, फुट ऊपर वाली, स्कैफोल्ड गले में फांसी का फंदा जो डालना है, दैट प्लेस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्कैफोल्ड फुट। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस की तरफ। एज पर रूटीन हम इसका रेफरेंस लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैट्रियट इनटू ट्रेटर, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस वजह से मशहूर है? वो फेमस है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं? हम क्रिटिकल समरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम लिखते हैं, और जो गिवन लाइंस हैं उनके साथ एंड पे हम रिलेट करते हैं पोएम को। कैसे? In this poem, the poet criticizes a political leader who is welcomed by the people। जिसको लोग वेलकम करते हैं उसको क्रिटिसाइज करती है ये पोएम। पीपल शावर फ्लावर्स ऑन हिम, उस पे बड़ी फूल पत्तियां जो है वो नछावर करते हैं। देयर इज स्लोगन्स एंड क्राइज ऑफ हैप्पीनेस फॉर हिम, बड़े जोश और खरोश से उसका इस्तकबाल करते हैं, उसके लिए रेज स्लोगन्स, नारे लगाते हैं। ही प्रोमिसेस टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स फॉर देम, वो उनके लिए बड़े ही इम्पॉसिबल, नामुमकिन काम जो है वो भी करने के वो दावे कर डालता है। कैसे? इन हिज पॉलिटिकल और इन हिज इमोशनल फ्लो, अपनी स्पीच के यानी जज्बात में वो ऐसी बातें कर देता है। पॉलिटिकल लीडर जो है सियासी बातें या जज्बाती बातें करता है, इम्पॉसिबल्स काम जो है वो करने का वादा करता है उनसे। He could not fulfill his promises, अपने जो प्रॉमिस है उनको वो ऑनर नहीं कर सका, उनको फुलफिल नहीं कर सका। एंड आफ्टर 1 year he is disgraced and declared a traitor। जब वो वादे पूरे नहीं कर सका तो अवाम ने उसे क्या खिताब दिया, कैसे एड्रेस किया कि ही इज अ ट्रेटर, वो अपनी बात से फिर गया है, उसको गद्दार जो है वो डिक्लेयर कर दिया। नाउ पीपल आर टेकिंग हिम टू हैंगिंग प्लेस ड्यू टू हिज मिसडीड। उसके जो मिसडीड्स हैं, यानी जो जिन कामों को उसने वादा किया था वो उसने नहीं किए, बल्कि उस पे कुछ ब्लेम्स जो हैं, सम ब्लेम्स हैव बीन लेवल अगेंस्ट हिम, उस पे कुछ इल्जामात वो पोएट ने इस पोएम के अंदर मेंशन नहीं किए कि उस पे क्या एलिगेशंस हैं, क्या ब्लेम्स हैं। लिहाजा ही इज कंसिडर्ड ट्रेटर। और कोई बंदा, कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो ऐसे खाम खा जो है वो गद्दार नहीं बनता, बल्कि आइन की रूह से बनता है। बट दोज ब्लेम्स आर नॉट मेंशन्ड इन द पोएम, ड्यू टू व्हिच, जिनकी वजह से ही इज कंसिडर्ड, ही इज डिक्लेयर्ड अ ट्रेटर, गद्दार। नाउ लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन में कोशिश करें कि वही लाइंस आप उन्हीं लाइंस को एक्सप्लेन करें जो गिवन है। इसमें क्रिटिकल समरी या कहानी वगैरह नहीं लिखनी होती है। इन दीज लाइंस द पोएट टॉक्स अबाउट द सेम पॉलिटिकल लीडर
who was welcomed by the people one year ago. उसी लीडर at that place, उसी जगह में, उसी शहर में, उसी लीडर की बात कर रहा है आफ्टर हिज fall, कि अपने फाल के बाद, अपने जवाल के बाद क्या होता है कि दे डोंट इवन लाइक टू लुक एट हिम, लोग उसे देखना भी गवारा नहीं करते हैं, बिकॉज ही हैज बीन कंसिडर्ड अ ट्रेटर, ही डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिसेस, उसने कोई काम नहीं किया, दैट्स व्हाई नाउ पीपल स्टार्टेड टू हेट हिम, अब लोग उससे क्या करते हैं, मोहब्बत की बजाय हेट, नफरत करते हैं. ओनली सम सिक पीपल आर लुकिंग हिम who were getting fresh air through windows. सिर्फ कोई बूढ़े चंद बीमार लोग जो फ्रेश हवा लेना चाह रहे थे विंडोज खिड़कियों में से, सिर्फ उन्हीं की उस पर नजर पड़ रही है, यानी उसके कारनामों की वजह से, मिसडीड्स की वजह से लोग उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते. नाउ ही इज गोइंग टू बी किल्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द गेट ऑफ डेथ. अब जो है वो तबाही के धाने पे है, ये जो शैम्पल्स गेट है इसमें से गुजरने के बाद, यानी कि वो तबाही के धाने पे एंड ही इज गोइंग टू बी किल्ड, अब उससे जो है वो फांसी घाट पे लटकाया जाने वाला है. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस गेट ही इज गोइंग टू बी किल्ड, ही इज गोइंग टू बी टेकन टू द हैंगिंग प्लेस, उसे फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा है. एंड इट्स बेस्ट सीन फॉर द पीपल मे बी टू सी. अब लोगों के लिए शायद पहले उनके लिए बेहतर मंजर कौन सा था, टू लुक एट हिज पॉलिटिकल लीडर, अपने लीडर को देखना उनके लिए जो है फख्र की बात थी, दे वर प्राउड ऑफ हिम. लेकिन अब में भी लोगों के लिए सबसे जो बेस्ट और बेहतरीन साइट और नज़ारा क्या बन चुका है, उनके लिए वो इबरत बन चुका है उसकी डेथ का जो सीन है, कि हाउ ही इज गोइंग टू बी हैंग्ड, कैसे उसको लटकाया जाता है. शायद लोगों के लिए अब सबसे बेहतरीन नज़ारा और साइड जो है उसकी डेथ का नज़ारा हो सकता है. तो इस तरह हर पोइम में से माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमने उसकी क्रिटिकल समरी डिस्कस की, इन डिटेल डिस्कस की है, और उसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा है उसको हम डिस्कस करते आ रहे हैं. जितनी भी इम्पोर्टेंट इम्पेरेटिव पोएम्स हैं, आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.